होंगे कि 12 महीने से जो लड़ाई चल रही थी अक्टूबर 7 2023 से हमास, इजराइल, हिजबुल्लाह, ईरान, वो एक ऐतिहासिक साथियों निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है। इजराइल ने ईरान के ऊपर कर दिया है अटैक। कल रात को जब सब सो रहे थे दोस्तों, तो इजराइल के जो है एयरफोर्स ने जाकर ईरान के उन जो है इम्पोर्टेंट जगह पर बमबारी की है, स्ट्राइक किया है, जहां पर बताया जा रहा है कि जहां पर ये लोग मिसाइल वगैरह बनाते थे या इनके जो है आर्मी बेसिस थे, वहां पर जाकर उन्होंने बम गिराए, स्ट्राइक किया है। इजराइल ने ईरान पर आसमान से ताबड़तोड़ आग बरसाई है, ताबड़तोड़ 3 फेज में पूरी रात हमला किया है। ईरान बर्बाद हो गया है, तेहरान बर्बाद हो गया, हर तरफ तबाही तबाही है। समझ लीजिए कि भाई साहब क्या हो के ऊपर इजराइल ने बीचों बीच घर में घुस के मारा है। ये बात मैंने पहले प्रिडिक्ट कर दी थी, करेंगे। उनको पता है ना कि इनके पास इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया है। इजराइल ने ईरान की मिलिट्री बेसिस को 3 प्रोविंसेस में 150 से ज्यादा फाइटर जेट्स के थ्रू निशाना बनाया है। ये बात मैंने पहले प्रिडिक्ट कर दी थी, करेंगे। उनको पता है ना कि इनके पास नहीं है ये सब चीजें। ये लोग क्यों एक वेपन प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करते हैं किसी के खिलाफ। इस पूरे एरिया में इसने हवा हवा कर दिया। हमने अपने जहाज लिए, हम तुम्हारे देश के अंदर घुसे और देश के अंदर घुसने के बाद घर के अंदर जाके तुम्हें ठोका है। इजराइल स्ट्राइक्स ऑन ईरान इज कमिंग, ये इजराइल ने कह दिया था। तो आज सुबह 11 बजे इजराइल के वक्त के मुताबिक इजराइल ने एक हमला किया ईरान के ऊपर, जहां पर ईरान की मिलिट्री बेसिस को निशाना बनाया गया। ये इजराइल का मैसेज, जो दुनिया में जिन्होंने फसाद मचा रखा है, अब सबके सब जब कतर में आ जाएंगे और कतर उनको कंट्रोल करेगा, तो उन सब से बात करने के लिए आपको कतर से बात करनी पड़ेगी ना। यानी कि कतर का डिप्लोमेटिक लेवल ऊपर। तो कतर ने ये बोला कि यार देखो, ये तो मीडिया की दुनिया है यार। मीडिया जो समझा देता है, आम लोग हैं बेचारे, सिंपल लोग हैं, मासूम लोग हैं, वो समझ लेते हैं जो टेलीविजन पे देखते हैं। ये ट्वीट पे ही लड़ रहे हैं, ये मिसाइल ड्रोन भेज के लड़ रहे हैं, ये हिजबुल्लाह हमास हूथी से लड़ रहे हैं। अरे खुद कब लड़ोगे यार। इजराइल की तरफ से हुआ है क्या? इसमें जान भी गई है लोगों की? क्या इसमें आर्मी के लोग मरे भी हैं, या फिर ये स्ट्राइक पता नहीं कहीं और ही कर दी है? तो दोस्तों, स्वागत है आपका है आज की खबर में। तो दोस्तों, ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो। ये नहीं वे दोस्तों, ये देखिए साहब, यहाँ पे इजराइल ने बदला ले लिया। जो ईरान ने हमला करा था इजराइल के ऊपर, इजराइल ने बीचों बीच घर में घुस के मारा है। ये 2 देशों की कैपेबिलिटी है दोस्तों। मैं आपको कैपेबिलिटी समझाता हूं, ये बहुत बड़ी बात है। अब आप बोलेंगे मेजर साहब, इसमें कैपेबिलिटी का क्या फर्क है? इसमें कैपेबिलिटी का क्या फर्क है? इसमें बात कौन सी आ गई कैपेबिलिटी की? इन्होंने मारा, उन्होंने जवाब दे दिया? नहीं। जब ईरान ने मारा था, ईरान ने ड्रोन का इस्तेमाल करा, ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल करा। जब इजराइल ने वापस जवाबी कार्रवाई करी ईरान के खिलाफ, इजराइल ने अपने जहाज इस्तेमाल करे, यानी कि इजरायली फाइटर पायलट्स एंटर्ड ईरानियन एयर स्पेस। ये बात मैंने पहले प्रिडिक्ट कर दी थी, करेंगे। उनको पता है ना कि इनके पास नहीं है ये सब चीजें। ये लोग क्यों एक वेपन प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करते हैं किसी के खिलाफ। तो दोस्तों चलिए हम देखते हैं कहां कहां पे कैसे कैसे अटैक हुआ है। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं किस प्रकार से इजराइल ने अटैक करा। उसने अपने एयर एसेट्स का इस्तेमाल करके ईरान के ऊपर हमला करा है, और यही बहुत फर्क है। मैंने आपको बताया था ना, जब ईरान ने अटैक करा था यहां से, तेहरान से जब अटैक हुआ था इजराइल की ओर, तो दे यूज्ड अ वाइड वैरायटी ऑफ ड्रोन्स, दे यूज्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स। इन सब लोगों ने ये यूज करा था, मैंने बताया था अभी आपको। अब जब इजराइल ने अटैक करा तो इजराइल ने बैलिस्टिक मिसाइल नहीं छोड़ी। उनके पास थी जेरिको 3। जेरिको 3 अगर वो फायर करते पूरा हवा हो जाता तेहरान। उन्होंने नहीं करा। देखिए ये भी मैसेजिंग होती है दोस्तों, बहुत एक मैसेज है। यू नो, दिस इज अ मैसेज टू ईरान कि हम तुम्हारे घर के अंदर घुस सकते हैं, तुम में इतनी औकात नहीं है। अगर तुम में औकात है तो यहां पे ईरानियन एयरफोर्स भेजो। क्या भेज सकता है ईरान? ये सोचने वाली बात है। अब जब इजराइल ने मारा है यहां पे अटैक, इधर इस पूरे एरिया में इसने हवा हवा कर दिया। एक एरिया है कराज, कराज पे उन्होंने अटैक करा है। कराज तेहरान के थोड़ा सा इधर इस साइड में है दोस्तों, इधर इन्होंने अटैक करा है। और तेहरान के आसपास उन्होंने 3-4 ठिकाने बिल्कुल ध्वस्त कर दिए हैं।
पे अटैक कर दिया है। ये एक बड़ी खबर है इस सिलसिले में कि आज ईरानी परेशान थे काफ़ी देर से कि कब इज़राइल अटैक कर सकता है। और ये इज़राइल की जो मिलिट्री है उन्होंने आज कहा कि आज तकरीबन सुबह 2 बजे के करीब, यानी कि रात 2 बजे के करीब इज़राइल ने, जो पिछले महीने ईरान ने हमला किया था, उसका हमने बदला ले लिया है। अब ज़ाहिर बात है सिचुएशन एस्केलेट हो रही है मिडल ईस्ट के अंदर, और इज़राइल की जो मिलिट्री है उसने अभी अपने टारगेट कंप्लीट नहीं किए थे। तो ईरान की हुकूमत ने ये कहा है कि वो एक प्रोपोर्शनल रिएक्शन देंगे इस हमले का। सो ईरानी मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है कि बहुत सारी जगहों पे एक्सप्लोजन्स हुए हैं इन द वी आवर्स, ये इस टाइम पे। और इज़राइल की जो हुकूमत है वो भी ये कह रही है कि जनाब हमने अपना ऑपरेशन कंप्लीट कर लिया है। ईरान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है मुझे नहीं पता उसका कितना कामयाब है, उसकी क्या कैपेबिलिटी है, लेकिन अगर उन्होंने अटैक रोक लिए तो ये बहुत बड़ी बात है। और इज़राइल का जो अटैक है ईरानी मिलिट्री के ऊपर है। जैसे ईरान ये कहता था कि हमने इज़राइल की मिलिट्री टारगेट्स पे हमले किए हैं ताकि ये सिर्फ और सिर्फ इस जगह पे जंग रहे। सो इट मीन्स कि इसमें मैं आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग दूँ, जो मेरी असेसमेंट है। देखिए मिडल ईस्ट इज़ ऑन द एज, ठीक है जी। द मोमेंट इज़राइल रिटेलिएटेड, जो ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल किए थे अक्टूबर 1 को, ठीक है जी, ईरान ने तकरीबन 200 मिसाइल मारा था, ठीक है जी। आज तकरीबन महीना होने को है। सो ये दोनों मुल्क बेसिकली आंख मचोली खेल रहे हैं कि आपने मुझे 1 महीने पहले थप्पड़ मारा था, मैं आपको 1 महीने बाद थप्पड़ मार रहा हूँ। इन अदर